नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को ले आइए स्क्रीन पर जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई। फिर मुबारक घड़ी आ गई 11 बजे घड़ी में, और मुबारक घड़ी आ गई मन की बात, मोदी के मन की बात। लेकिन दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता की ऐसी दुर्गति होगी, मैंने कम से कम ये कल्पना सपने में भी, मतलब सपने में भी कभी ये विचार नहीं आए, ऐसा दृश्य नहीं आया कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता की ऐसी दुर्गति होगी। मोदी की आवाज सुनते ही मन की बात में आवाज आती है, वीडियो नहीं आता है। और गनीमत है दूरदर्शन वगैरह को, तो थैंकफुल होना चाहिए मोदी जी को। आज थैंक यू मोदी जी बोलना चाहिए। वो अशोक श्रीवास्तव वगैरह को चाहिए आज थैंक यू मोदी जी कैंपेन चला दे। अच्छा है वीडियो नहीं था, नहीं टीवी खतरे में आ जाते कईयों के। सिर्फ ऑडियो पर, सिर्फ आवाज पर पब्लिक कैसे भड़की है, आज आप देखेंगे तो हैरत में रह जाएंगे। चैनल पर आकर, नरेंद्र मोदी के चैनल पर आकर, जो चैनल का एक बार प्रचार प्रसार किया था, भाइयों मैं भी यूट्यूब पे आ गया हूं, मोदी के चैनल पर आकर के पब्लिक ने बेइज्जत किया। मोदी, भाजपा, जो भाजपा का भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल चैनल है, नरेंद्र मोदी का चैनल है, ये सब मिला करके करीब करीब 4.25 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। 4.25 करोड़। हम लोग तो अभी 18 लाख पर हैं। कोई तुलना उलना आसपास की, मतलब आसपास भी हम नहीं फटक सकते उनके। 4.25 करोड़ जिसके सब्सक्राइबर हैं। मन की बात के समय जिसके लिए देश भर में 5,000 कैमरे अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हो, क्लोजअप लेने के लिए, गाल का, नाक का, होंठ का, वो भाजपा 50,000 व्यू के लिए तरस गए। 50,000 व्यू के लिए सोचिएगा। अकेले 3 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर तो नरेंद्र मोदी के हैं। 65 लाख के करीब भाजपा के हैं सब्सक्राइबर। बीजेपी का जो चैनल है उस पे 50,000 व्यू के लिए तरस गए। घंटे भर बाद जब हमने देखा, 1.5 घंटे बाद, मैं एग्जैक्ट बता दूं, 1.5 घंटे बाद जब देखा हमने, तो 1.5 घंटे बाद सबको जोड़ लो, 2ab एक्स्ट्रा भी जोड़ दो, a+b होल स्क्वायर में 2ab एक्स्ट्रा मिला, उसको भी जोड़ दो, तो अभी 50,000 पहुंचना मुश्किल। ये हालत है। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया जिसको, उसको 500 लोग नहीं नसीब हुए। बताओ, 500। नरेंद्र मोदी कछुआ मिलने जिस देश में गए हैं, वहां पर जो उनका इवेंट चल रहा था, वो इवेंट लाइव चल रहा था, मोदी के चैनल पर लाइव चल रहा था। आपको बताएं, जब लाइव चलना शुरू हुआ, जब मैंने लाइव देखा, तो उस वक्त 100 लोग भी नहीं देख रहे थे नरेंद्र मोदी को। 100 लोग नहीं, 143 करोड़ का देश है। ये पता है, ये सब देखने के बाद मुझे क्या लगा, हमको बहुत गाली देने आते हैं ना सब अंधभक्त, ये धीरे धीरे एक दूसरे का साथ छोड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी का तो साथ छोड़ ही रहे हैं, एक दूसरे का भी हाथ छोड़ रहे हैं और साथ छोड़ रहे हैं। अब अंधभक्त भी धीरे धीरे आइसोलेशन में जा रहे हैं, अकेले पड़ते जा रहे हैं। अगर अंधभक्त भी नरेंद्र मोदी के साथ होते ना, तो क्या पूरे देश में 143 करोड़ लोगों को 50,000 अंधभक्त डिक्टेट कर रहे हैं? वही तो व्यू है। और वो भी व्यू 50,000 व्यू कैसे आते हैं, मैं क्यों समय ले रहा हूं, व्यू कैसे आते हैं? व्यू आपने वीडियो क्लिक कर दी ना, तो भी व्यू में काउंट हो गया। आप एक बार वीडियो पर 1 सेकंड के लिए आ गए तो भी काउंट हो गया। हजारों तो सैकड़ों व्यू तो उनके हैं जो भड़के हुए हैं। मतलब ये 50,000 में ये मान लो कि 40,000 तो खाली इसलिए आए हैं कि सुन करके तनी चार, मतलब मन की बातें निकाल लें, भड़ास निकाल लें, इस चक्कर में आए हैं। वाह मोदी जी वाह करने वाले पता नहीं 50,000 में 500 भी थे कि नहीं थे, 5,000 भी थे कि नहीं थे। ये सवाल बहुत, मतलब माइन्यूटली उसके भीतर जाइए कि 50,000 लोग देखे, और 50,000 लोग देखे और गालियां 99% कमेंट में वही है, मतलब उन पर आक्षेप है। यानी 50,000 में 49,000 लोग इस चक्कर में देख लिए कि यार चलो एक बार ये आदमी बहुत तंग कर दिया है, कुछ लिख ही आए, अपने मन की भड़ास निकला है, इस चक्कर में। तो अब अंधभक्त, उनका भी अंत काल है, शुरुआत से चक्कर घूम गया है उल्टा। अब मैं आपको दिखाता हूं
अब पृष्ठभूमि क्लियर हो गई तो आप बिल्कुल क्लियरिटी से सब देखेंगे। लाओ भैया, ये देखो, ये बीजेपी का ऑफिशियल पेज है, 65 लाख के करीब सब्सक्राइबर। व्यू देख लीजिए, 1 आवर्स एगो इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर 1.5 आवर, 1 घंटा 30 मिनट नहीं लिखा होता। आप सब लोग देखते हैं यूट्यूब, इतना सबको एक्सपर्ट है। 1 आवर एगो, 2 आवर एगो ऐसे चलता है, तो 1.5 घंटे जो है हुआ था जब, तब हमने स्क्रीनशॉट लिया था। ये कितने लोग देखे हैं? 3600 लोग। 1.5 घंटे में 3600 लोग देखे हैं, 3600 लोग, 65 लाख सब्सक्राइबर। आगे चलिए, ये मन की बात नरेंद्र मोदी, 48,000 लोग 1.5 घंटे में, 1.5 घंटा 48,000। आगे चलिए, चलते जाइए। ये देखिए, लाइव पीएम मोदी होल्ड्स ए मीटिंग विद सेशल्स प्रेसिडेंट, वहां के राष्ट्रपति के साथ मीटिंग है, और वो लाइव नरेंद्र मोदी के चैनल पर चल रहा है। 3 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, 97 वॉचिंग। देख लीजिएगा इसको, 97 वॉचिंग, 97 वॉचिंग। चलिए आगे चलिए। बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट श्री नितिन नवीन लिसनिंग मन की बात। ये देखिए, संख्या देखिए, पूरा मतलब कितनी व्यवस्था हुई है। बेसिकली इस मन की बात से एक ही आदमी का पूरे देश में फायदा होता है, टेंट हाउस वाले का। बस ये मन की बात अगर कोई चाहता है कि लगातार जारी रहे, तो टेंट हाउस वाला चाहता है। इसी बहाने वो कारपेट कुर्सी उर्सी आ जाती है। हो सकता है भाजपा टेंट हाउस वालों को भी नहीं, अब से में टेंट हाउस खोल लिए हो, सब कुर्सी हमारे पास से ले लेना। तो ये देखिए, पूरी व्यवस्था यहाँ से वहां हुई है। और कैमरा आप पीछे देखिएगा, कैमरामैन कई सारे यहीं पे लगे हैं, जो है पूरा एकदम क्लोजअप ले रहे हैं भाव भंगिमाओं का। 1.5 घंटे में, ये भी 1.5 घंटे में 552 व्यू हैं। इन्होंने तो वो विश्व रिकॉर्ड ही बना दिया, 552 व्यू। और इसी पे कहा जाता है, अब इसलिए मैं दिखा रहा हूं, इसी पे गोदी मीडिया कहती है कि नितिन नवीन गए और माहौल पलट दिए। अरे भाई साहब, नितिन नवीन गए, माहौल पलट दिए, अब हम क्या कहें? ऐसा अध्यक्ष, ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष तो पूरे देश में किसी ने, ये सीजेपीआई वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष इससे ज्यादा लोकप्रिय होगा, जिसको कुल 500 वोट मिले थे चुनाव में, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष। एनसीपीआई, सीजेपीआई मतलब एनसीपीआई। 552 1.5 घंटा में व्यू आया है इनके वीडियो पर। अब हटा दो, हटा दो, हटा दो, हटा दो। इतना मतलब इतना जबरदस्त लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन के लाए थे। और ये जहां जाते हैं हेमंत भाई, जहां जाते हैं, आज बिहार दौरे पे गए, माहौल पलट गया चुनाव में, एकदम चुनाव का। अरे यार, ये गांव के प्रधानी, 500 वोट से गांव की प्रधानी नहीं जीत पाएगा कोई। ये 500 आदमी के महंग है ये, ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष। सोचिए, दौर भाजपा के लिए भी कितना, ये भाजपा की राष्ट्रीय पार्टी है ना, उसका भी ये अब मतलब किस फेज से वो पार्टी गुजर रही है। आगे चलिए, ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष। आगे चलिए, ये देखिए, हम दिखाना इसलिए चाहते थे आखिर में, इसीलिए इसको हेमंत भाई बहुत चाहते थे, ये जरूर दिखा दिया जाए आप लोग को, ताकि यकीन हो जाए। 30.8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 30.8 मिलियन, मतलब अब ये 31 मिलियन के करीब करीब होने वाले हैं। यानी 3 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर, 3 करोड़, 10 मिलियन, 1 करोड़ 30 मिलियन, 3 करोड़, 3 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। 50,000 व्यू आना मुश्किल है 1.5 2 घंटा में। अब हो सकता है कि इस कार्यक्रम के बाद अंधभक्तों को जुटाया जाए कि व्यू बढ़ाओ। वो आता है ना, उससे कैसे डार्क वर्क वेब से आता है व्यू, यूज बोट से बढ़ा दिया जाता है। तो बढ़ा देंगे तो बढ़ा दें, देश ने तो देख ही लिया है। भाई, जिसके जिसके ब्याह में बाजा नहीं बजा, जिसके ब्याह में बाजा नहीं बजा, अब उसके बता रहे हो कि हनीमून में बाजा बजेगा। जितना व्यू आना था हमने देख लिया, कितनी लोकप्रियता है। हनीमून में तो बाजे नहीं बजाया जाता, ये लोग कहते हैं कि नहीं, ब्याह में नहीं बजा, हनीमून में बजेगा बाजा। वाह, चलो अब कमेंट दिखाओ। अब कमेंट मैं नहीं दिखाऊंगा, कमेंट हेमंत भाई दिखाएंगे। लो भैया। आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। हाँ। देखिए, आज ये जो मन की बात का 135वां एपिसोड है, और मोदी जी ने इसमें 2 काम किए। जैसे एक होता है ना कर्टन रेजर, 9 बज के कुछ मिनट पे, 9 बज के 5-6 मिनट पे उन्होंने एक पोस्टर लगा करके अपना जारी किया कि आज मन की बात 11 बजे सुनना मत भूलिए टाइप। पहले वो लगाया, और फिर 11 बज के कुछ मिनट पे मन की बात का
लिंक लगा दिया उन्होंने। तो जैसे ही ये टीजर के ऊपर जो उन्होंने लगाया, इसको आप कमेंट्स देखिएगा, अपने आप में गजब होगा आपको, यू विल रियली शिट। क्रिकेट ऑफ फाइल नाम के कोई व्यक्ति हैं, इन्होंने ट्वीट किया, पहला ट्वीट है ये जो रिप्लाई है मोदी जी का, मन की बात मेलोनी जी से किया करो, हमारे साथ तो काम की बात करना है तो करो वरना चुप रहो। और उसके बाद इस व्यक्ति को भी, वो देखो इसका रिस्पॉन्स, इसका एक रीट्वीट, 28 लाइक और 212 लोगों ने देखा। इसके बाद प्रेम सिंह रावत नाम के कोई व्यक्ति हैं, वो कहते हैं सुनता कौन है, मन की बात में तो आज तक नहीं सुनी, केवल अपने मन की बात करते हो, कभी पब्लिक की सुन लो, उसको कभी नहीं सुनना। ये कहते हैं प्रेम सिंह रावत। इंडिया आस्क्स, ये कोई वेबसाइट, वो जो है ट्विटर हैंडल, इन्होंने कहा कि जिन करोड़ों लोगों ने आपको प्रधानमंत्री बनाया है, कभी उनके मन की भी सुन लिया करो। ये स्थिति है। आगे चलिए, शाबाश। मतलब जितने भी ये स्वतःस्फूर्त है जो उन्होंने टीजर दिया था उसके ऊपर। विशाल सोनी जी कहते हैं कि मोदी जी प्लीज टॉक अबाउट नीट पेपर लीक ऑन मन की बात। तो मन की बात में इस पर बात कीजिए, ये विशाल सोनी कहते हैं। और सीजेपी कॉकरोचेज नाम का कोई है, तो ये कहते हैं कि मन की बात की जगह कभी जन की बात, प्रेस से बात भी कर लो। ये सारी, ये कहते हैं सीजेपी वाले, कॉकरोच जनता पार्टी जिसको आप कहते हैं। फिर ट्रुथ, ये बड़ा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें कहते हैं रोहित विट्स करके कोई है, विल यू टॉक अबाउट दीज लाइव्स। ये जो 21 बच्चे थे जो नीट की परीक्षा के कारण अब इस दुनिया में नहीं रहे, लीक होने के बाद जो परेशान होकर जिन्होंने अपनी जान दी, उसको फोटो लगा करके बाकायदा ट्वीट करते हैं कि क्या आप कभी इन जानों के बारे में बात करेंगे और इनकी मौत के लिए कौन जिम्मेदार है, और आपने क्या ठोस कार्रवाई की जो इसके मेन दोषी थे, पेपर लीक के जो दोषी थे, उन सारे बच्चों के ये फोटोग्राफ है। दिल दहला देने वाली बात है ये। निश्चित तौर पे मोदी जी, भाजपा, आईटी सेल, आरएसएस कभी इस पे कुछ नहीं बोलेगा। और साथ में देखिए क्या है, बाकायदा उसका फोटो लगा के धर्मेंद्र प्रधान का, फिर लिखते हैं जीरो अकाउंटेबिलिटी। ये देखिए आप। उसके बाद ये डेब लाइव इन टीवी करके ये कहते हैं 3 इंडियन सोल्जर्स किल्ड बाय यूएस नेवी स्ट्राइक्स। यूएस की नेवी ने हॉर्मुज में हमारे 3 नाविक मारे। नीट पेपर लीक हुआ, 18 बच्चों ने अपनी जान दे दी। सीबीएसई का जो ऑन स्क्रीन मार्किंग थी उसमें सारा बेड़ा गर्क हो गया। टीईटी एग्जाम कल महाराष्ट्र में कैंसिल हो गया पेपर लीक के कारण। राम मंदिर की चोरी हो गई। हिज हाइनेस स्टिल हैज नॉट अटर्ड ए वर्ड ऑन दिस बट डूइंग बात। इन सारे मुद्दों पर महामहिम ने कोई बात नहीं की है और बात कर रहे हैं मन की। और बाकायदा उन्होंने खबरें लगा दी, राम मंदिर में 43 दिन में 70 बार चोरी हुई और 18 बच्चों की जान गई, वो सारी की सारी पिक्चर साथ लगा दी। जबरदस्त ट्रोलिंग है ये आशीष भाई, ट्रोलिंग से नीचे नहीं है ये। फिर ये गाय की पिक्चर लगा दी किसी ने, विनय सिंह करके है, इसके मन की बात कोई सुनेगा, गाय का फोटो लगा रखा है, या इसे 2027 के यूपी इलेक्शन तक वेट करना होगा। ये कोई अर्का चक्रवर्ती है, ये बिल्कुल साफ लिखते हैं कि विल यू एड्रेस द चोरी एट राम जन्मभूमि टेम्पल सर। क्या आप राम जन्मभूमि के टेम्पल में चोरी की भी बात करेंगे सर? विल यू एड्रेस द नीट पेपर लीक स्कैम सर। क्या आप नीट परीक्षा की जो चोरी है उस पर कोई चर्चा करेंगे? इथानॉल ब्लेंडिंग के बारे में कुछ बोलोगे आप? पेट्रोल में जो इथानॉल ब्लेंडिंग, आशीष भाई, ये बहुत बड़ा इशू होता जा रहा है। आप देखिएगा, आप अभी तक लोग इसमें चुप थे, जैसे जैसे सब गाड़ियों का बंटा धार हो रहा है, लाखों गाड़ियां सड़कों पर रुक रही है, तो उसके बाद ये बड़ा इशू बनता जा रहा है देश के अंदर। फिर ये वीरेंद्र पासी हैं, ये कहते हैं इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग द रियल एवरीडे इश्यूज ऑफ द कॉमन मैन, द फोकस हैज शिफ्टेड टू पार्टी प्रोपेगेंडा। कि आम आदमी के इश्यूज की बजाय पार्टी का प्रोपेगेंडा पर सारा फोकस है आपका। अरुण अरोड़ा कहते हैं राम मंदिर डोनेशन स्कैम पर बोलेंगे सर, इस पर कुछ वो कहते हैं। मिस्टर इनसेन ये कहते हैं अरे वाह, फिर आ गया महीने वाला मन की बात, अब तो बोरियत भी बोर हो गई है। असली खेल अभी बाकी है, जब सारे बीजेपी नेता और मुख्यमंत्री इसे अपने अपने हर सोशल मीडिया अकाउंट पर बार बार शेयर करेंगे। सही बात है, ये सबसे बड़ी इवेंट होती है जिस दिन मन की बात होती है, तो वो लोग उसको समझने लगे, पकड़ने लगे। प्रीति एमी करके ये है, कृपया अपनी जनता के मन की बात भी सुनिए और उनके हित में कार्य कीजिए। एक प्लेटफॉर्म ऐसा भी होना चाहिए जहां आम जनता भी अपने मन की बात आप तक पहुंचा सके और अपनी समस्याओं को साझा कर सके। ये मुझे लगा ये अच्छा सुझाव है। तो इसके अलावा आगे चलिए, शाबाश। मोहम्मद जुबैर है ये तो फैक्ट चेकर है, ये तो बताएंगे ही, समझदार आदमी है बहुत। तो इन्होंने कहा कि ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। अगली बार कहते हैं मन की बात में बता दो कि कितने लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे आपके सीएम मोहन यादव ने लैंड डील्स किया है। ये भी मोहम्मद जुबैरी कह रहे हैं। आगे चलिए, शाबाश।
ये रजित रेड्डी हैं, इंस्टेड ऑफ मन की बात डू ऑन प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर प्रेस लीक, पेपर लीक। और मोदी जी को उसको ट्वीट भी कर दिया इन्होंने, जिसमें मन की बात कहने की बात कर रहे थे। तो ये आशीष भाई सारे का सारा। अब ये यूट्यूब के ऊपर मोदी जी के कमेंट, मोदी जी के यूट्यूब चैनल से मैंने कुछ लिए। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज और हुई आशीष भाई, बता दूं आपको, दर्शकों को भी। आमतौर पे ये होता था कि हम मोदी जी का कोई भी ट्वीट होता था, वीडियो होता था, लाइव होता था, उस पर हम जितने भी कमेंट्स आए सारों को दे सकते थे। आज एक नई चीज कर दी गई है कि 30-35 रिप्लाई से ज्यादा हम नहीं देख सकते, पब्लिक नहीं देख सकते। ये जो आप बार बार ये शोष कर देते हैं ना बीच में कि ये इस तरह की ट्रोलिंग हो रही है, उसका परिणाम संभवतः ये है कि वो जो ट्वीट्स हैं, जो रिप्लाईज हैं लोगों के, उनको हम नहीं देख पा रहे बियॉन्ड ए पॉइंट। 30-35 से आगे नहीं जा रहा। दोनों वीडियो देखे मैंने, उतने ही मिल पाए वो। अब ये यूट्यूब के ऊपर है। यूट्यूब पे आपको ध्यान होगा, एक बार पहले भी ऐसा हो चुका है कि कमेंट सेक्शन को बंद किया गया था, अगर आपको याद हो तो आज फिर कमेंट सेक्शन के ऊपर कुछ पिक्चर्स मैंने ली, तो इस पे ये कहते हैं, री इमेजिन दिस सीन। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं देश की वर्तमान स्थिति और आम जनता की समस्याओं को लेकर अपनी चिंता व्यक्त करना चाहता हूं। महंगाई, बेरोजगारी और अन्य समस्याओं के कारण लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आपसे अनुरोध है कि इन मुद्दों पर गंभीरता से ध्यान देकर प्रभावी कदम उठाएं, ताकि आम नागरिकों को राहत मिल सके। अब जो मुद्दे इन्होंने कहे हैं इसमें, इस पे तो मोदी जी ने आज तक बात ही नहीं की। कब महंगाई पे बोलते हैं? विपक्ष में थे तब बोलते थे। बेरोजगारी थी, उस पर कभी नहीं बोलते। फिर ये ऑल इन वन नाम का है, ये सालों का इंतजार, दिन रात की मेहनत और परीक्षा के बाद भी सिर्फ आश्वासन, कोर्ट से हटने के बाद भी आरआरबी ग्रुप डी का रिजल्ट और कैलेंडर जारी क्यों नहीं हो रहा? रिजल्ट, पीईटी और ज्वाइनिंग की स्पष्ट टाइमलाइन तय कीजिए। कोई रेलवे की परीक्षा है, आज इसको लेकर के काफी बड़े पैमाने पर ट्रोलिंग हुई है मोदी जी की। तो शिव पोया है, मोदी जी के पास मन की बात करने के टाइम है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए टाइम नहीं है, ये इन्होंने लिखा है। तो ये आशीष भाई एक वानगी है केवल, ये जितने हमने दिखाए ना, बहुत थोड़े, सारे तो नहीं दिखा सकते। तो नहीं, आज और भी क्या हुआ? कमेंट है, और कमेंट मैं हाँ, वही पढ़ रहा हूँ कि और कमेंट हाँ, कमेंट ही कमेंट भरे पड़े हैं। जी, आप खोलोगे तो जैसे अलग अलग आप उससे आईडी से खोलोगे तो बहुत सारे कमेंट मिल जा रहे हैं। एक में मान लिया कुछ दिखा, फिर आगे कुछ दिखा। और इसमें पॉजिटिव का परसेंटेज आपने देखा होगा, तो परसेंटेज की बात जी, हमने की। जैसे क्या होता है ना कि दर्शकों के मन के सवाल हम चाहते हैं कि उनके मन में भी कोई अगर जिज्ञासा हो कि भाई ये निगेटिव वाला दिखाए, पॉजिटिव वाला, वाह मोदी जी, वाह मोदी है तो मुमकिन है, ऐसे भी तो होंगे। वाह मोदी जी ने तो कमाल कर दिया, हम विश्वगुरु बन गए हैं, हम चांद पे बैठे हैं, चीन थर थर कांप रहा, पाकिस्तान के घुटने, कटोरी गायब हो गई। इस टाइप के भी कमेंट होंगे। नहीं है ऐसे कमेंट। नहीं, इनका परसेंटेज आपको 1% मिलना मुश्किल हो जाएगा। मतलब 100 में 1 कमेंट, 2 कमेंट ऐसा ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, जितने मैंने भेजे ये रनिंग में है, ये हाँ, सिलेक्टेड नहीं वही है, वही मैं इसी बात को रनिंग में। परसेंटेज ही मैं चेक किया है। इतने देर में जब आप पढ़ रहे थे तो मैं कहा कि परसेंटेज देख लिया जाए, कि ऐसा तो नहीं कि भाई मतलब लोगों के मन में सवाल आएगा ही आएगा, कि ऐसा तो नहीं कि हम खाली निगेटिव दिखा रहे हैं, पॉजिटिव वाला हमने छिपा दिया। तो पॉजिटिव वाला दर्शक भी जाके ढूंढ सकते हैं वहां पे, उनका परसेंटेज बहुत ही कम है। और ये सारा कमेंट, ये आपने जो व्यूज हमने आपको दिखाए कि कितने बड़े पैमाने व्यूज आए हैं, ये तब है जब व्यवस्था। आप देखिए जरा भैया, दिखा दो, 3 कोलाज है, दिखा दो वो 3 कोलाज दिखा दीजिए। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये इतनी भव्यता के बावजूद ये हालत है। ले आओ स्क्रीन पर। हाँ, ये देखिए आप, ये देखिए एक लाइन से कितना जबरदस्त ये शो होता है। मोदी जी का शो कोई हल्का होता नहीं है, क्योंकि पैसा तो कोई ऐसा है नहीं कि पैसा देखना है कि यार देखो कितना बचा है इस महीने के इवेंट के लिए। कोई उसके लिए लिमिट नहीं है। यहाँ पर आप देखना शुरू करिए, सबसे ऊपर ये सब एएनआई का है, और ये सारे का कोलाज बनाना मुमकिन नहीं था, तो इतने का बना है। वो सबसे कोने में देखिए नितिन नवीन, न्यू दिल्ली। उसके बगल में देखेंगे सीएम मोहन यादव, मध्य प्रदेश। फिर बगल में वेस्ट बंगाल, सुकांता मजूमदार। उसके नीचे दिल्ली चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता। बगल में उत्तर प्रदेश डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। पुष्कर धामी को उसके भूल बगल गए में आप, उत्तराखंड। उत्तराखंड, वही उसके बगल में ऐसे घूम के आया। तो हाँ, तो उत्तराखंड सीएम पुष्कर धामी उसके बगल में। फिर उस पुष्कर धामी के नीचे आ जाएंगे तो तरुण चुग और बांसुरी स्वराज बैठे हुए हैं। उसके बगल में जाएंगे तो रायपुर छत्तीसगढ़ में चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय। और उसके बगल में आएंगे तो जयपुर में डिप्टी सीएम दिया कुमारी। ये
कोलाज जितना बन पाया मतलब आ पाया। इसके बाद अगले में आइए तो पीटीआई में आप जाइए तो शुरुआत वहीं से हो रहा है, नितिन नवीन से। नितिन नवीन के बाद आपको रेखा गुप्ता नजर आएंगी। फिर जो उस वाले में नहीं आपको एएनआई दिखा था, मदन राठौर नजर आएंगे। मदन राठौर के नीचे आपको झारखंड बीजेपी लीडर, वहां पे सरकार नहीं है तो, लेकिन वहां पर भी पीटीआई वहां तक भी पहुंच गया है। वहां से झारखंड बीजेपी लीडर्स को सुनवाते हुए लाया है। फिर बिहार में, पिछले में एएनआई नहीं था, यहाँ बिहार में रविशंकर प्रसाद सुन रहे हैं। इनका सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि पहले कैमरे खाली बोलते थे, मोदी ने इनको सुनने वाला बना दिया, बोलने वाले को। बगल में फिर पुष्कर धामी है। नीचे आएंगे तो वेस्ट बंगाल सुकांता मजूमदार है। फिर बांसुरी स्वराज और तरुण चुग है। और तेलंगाना भी छूटा था वहां, यहाँ जी किशन रेड्डी तेलंगाना में सुन रहे हैं। किसी भी कार्यक्रम की आप भव्यता आप देख लीजिए, जी किशन रेड्डी वाला देखिए, सोफे लगे हुए हैं एक लाइन से, और कम से कम मतलब 60-70 आदमी, 100 आदमी की वहां व्यवस्था है, 100 आदमी की। आईएनएस जो अडानी का है उसका भी कोलाज दिखा दीजिए। इसमें आप देखेंगे तो रेखा गुप्ता है, रेखा गुप्ता से अलग सैयद शहनवाज हुसैन, वो भी अलग व्यवस्था किए हैं क्योंकि फोटो आनी चाहिए। बेसिकली बुला बुला के यार हम लोग फोटो लगा दो, हो सकता है हमारी किस्मत खुल जाए। शहनवाज बहुत दिन से बेरोजगार हैं तो इनका भी आ गया है। उसके बाद रविशंकर भी सुन रहे हैं। उसके नीचे ब्रजेश पाठक वहां भी था। हुबली कर्नाटक में प्रहलाद जोशी सुन रहे हैं। कर्नाटक में प्रहलाद जोशी का भी आ गया देखिए। फिर तरुण चुग, पुष्कर धामी, और यहाँ पर फिर आप देखेंगे बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट पंकज चौधरी और दिया कुमारी। यानी घूम फिर के अगर तीनों एजेंसी मिला लेंगे तो आपको कुछ बचेगा नहीं। और यह भी पूरा का पूरा कोलाज में लाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन के करीब। आप कितना कोलाज बनाओगे? जितने, मैंने पिछली बार भी ये बात कहा था हेमंत भाई, अगर इसका फलक देखो कितना बड़ा वो है। पूरे देश में 600 से ज्यादा जिले हैं, और जिले जिले में हम लोग भी अन्याय करते हैं। ये हमने बड़े बड़े लीडर्स को दिखा दिया। आप चले जाओ, आप भी रोहतक में, मैं तो पिछली बार भी कहा था, आप शायद आज भी नहीं किए। आप रोहतक बीजेपी दफ्तर में चले जाओगे, रोहतक में भी बेचारे बैठे होंगे सब सुबह से आकर हाँ, के। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। और वहां से भी ऐसे नहीं कि खाली बैठ के चले गए, वो भी बकायदे वहां पर रोहतक का रिपोर्टर आया होगा, वो फोटोग्राफी होती है और फोटो ऊपर भेजनी पड़ती है। अपलोड करना पड़ता है वेबसाइट पे, हाँ, पीएमओ के उस वेबसाइट पे डालना होता करना पड़ता है सब। और यह भी नहीं है कि कोई वहां पे कांग्रेस जैसा कोई पूछने वाला नहीं है। है। नहीं वहां नहीं पर नहीं नहीं, एक एक चेक होता है कि बिल्कुल कौन बिल्कुल रह गया है, कौन रह बिल्कुल। गया है। एक बार एक नेता का मन की बात सुनते हुए, बड़े नेता की बात बता रहा हूँ, नाम एक बार वैसे ही वो बेचारा पिस चुका है तो फिर मैं नाम नहीं लूंगा। वो फोटो आ गई कि वो मन की बात सुनते हुए सो रहे थे, तो उनसे बातचीत हुई, तो बताए क्या कहे कि क्या करे, तो जबरन सुनना पड़ता है। दूसरी बात, ये मन की बात बड़ा हमारे यहाँ गजब का हो गया है। ये निपटाने का भी काम इसमें किया जाता है। जैसे जिले जिले पर कौन नहीं आया है तो फोटो खींच करके, और ये हो जाता है फलाने नहीं आए थे, तो निपटाने के लिए आंख झप गई, मान लिया रात भर कहीं बिजी है, सुनना मजबूरी है, उस मन की बात में कुछ रहता नहीं, सुनना मजबूरी है, तो वहां पर देखा जाता है कि भाई उस पर निगाह रखना, आंख झपत फोटो खींच लेना, ऐसे निपटाया जाता है हमारे यहाँ। ये मन की बात इतना बड़ा समझ लो ये भी एक प्रताड़नक जरिया है। इतने बड़ी व्यवस्था के बाद, मैं फिर घूम फिर के, धरती गोल है, फिर मैं पहुंच जाता हूँ शुरू में। इतनी बड़ी व्यवस्था के बाद हेमंत भाई, अगर 50,000 व्यू के लिए तरसना पड़े, इतनी बड़ी व्यवस्था, ये सारे के सारे अगर एक एक बार इसे क्लिक कर देते ना और लिख देते हर हर मोदी घर घर मोदी, तो छा जाते। इसका मतलब ये बाजार बंधक बना के लगाया गया है। ये मैं सामान्य प्राकृतिक तर्क की बात कर रहा हूं। अगर ये बंधुआ बाजार नहीं होता, ये बंधक वाली बाजार नहीं होता, तो यही सब अगर एक एक बार लिख देते कमेंट, तो कमेंट में छा जाते, व्यूज आ जाते, है कि नहीं? आशीष भाई, आज रविवार का दिन है, थोड़ा सा हाँ, शांति बरतो। आज देश के अंदर एक ही पर्व है, और वो है हाँ, मन की बात पर्व। मन की हाँ, बात को उत्सव के तौर पे मनाया जाना है। हम्म, आप ये देखिए कि हमारी न्यूज एजेंसीज की प्रायोरिटी क्या है। हम्म, देश में 3 बड़ी न्यूज एजेंसियां हैं, एएनआई, हम्म, पीटीआई और आईएनएस। तीनों ने भाजपा नेताओं के प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात सुनते हुए हजारों वीडियो और वो पिक्चर्स जो है ना, वो ट्वीट किए हैं, प्रसारित किए। हम्म, भाजपा नेताओं का प्रधानमंत्री के मन की बात सुनना आखिर ब्रेकिंग न्यूज कैसे बन सकता है जो सारे चैनलों में चल रही है? कोई चैनल हम्म, उठा के हम्म, देखिए, एजेंसी रिलीज करती है और वो तुरंत वहां पर ब्रेकिंग न्यूज में कन्वर्ट हो जाता है।
क्या हर एपिसोड के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो सबूत नहीं मांगते हैं? ये उसी का दबाव है। मन की बात सुनना हर भाजपा नेता के लिए अब अनिवार्य है, इसको मान करके चलिएगा। इसका आदेश की जरूरत नहीं है, ये एक ब्रह्म वाक्य है। ये वफादारी का भी की परीक्षा है, जिसे मन की बात सुन लेने पर घोटालों में क्लीन चिट मिल जाती है और बाकी सारी की सारी गलतियां धुल जाती हैं। इसका सबसे बड़ा परिणाम है मोहन यादव का जो फोटो लगा हुआ है सामने आपके। अभी तक उनसे तलब जवाब तलबी की गई है, नहीं की गई है कि मुख्यमंत्री के तौर पर प्रॉपर्टी डीलिंग के आरोप है, क्या है, कहीं कोई जिक्र नहीं है। और आज प्रधानमंत्री ने जो असली बात हमारे चर्चा में रहेगी, प्रधानमंत्री ने आज डंका किस बात का बजाया है, वो भी जरूरी बताना है दर्शकों को। प्रधानमंत्री जी ने सोने की खरीद कम लोगों ने इस पे चर्चा की, पेट्रोल पर असर दिख रहा है इसकी चर्चा की, मोदी जी ने कई अनुभव बताए, नौसेना की आत्मनिर्भरता की चर्चा की, देश के अंदर एक सिविल एयरक्राफ्ट बड़ा है उसकी चर्चा की, ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध के कारण जो वो वैश्विक संकट है उसमें पेट्रोल डीजल बचाने की चिंता की, कार पूलिंग की जो चर्चा की, ये सारी चर्चाएं की उन्होंने। सोना नहीं खरीदने की चर्चा की और तमाम नेवी को जहाज मिले 3 जहाजों की चर्चा की। प्रधानमंत्री जी ने इन सारी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने राजनाथ की चर्चा नहीं की कि 6 सैनिकों के बारे में मेरी मौजूदगी में 6 सैनिक शहीद हुए और तुमने मेरी मौजूदगी में झूठ क्यों बोला। आप यकीन करेंगे आशीष भाई, मैंने और आपने परसों शो किया था, परसों शाम को। उसके बाद कल रात को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये कह रही है, स्पष्टीकरण देती है कि राजनाथ सिंह जी ने कहीं ये नहीं कहा कि कोई सैनिक शहीद नहीं हुआ। आप कल्पना कीजिए, 24 घंटे लगे इतने सेंसिटिव मामले पर, और मोदी जी ने उस मसले को ऑब्वियसली छोड़ा ही नहीं था। तो मोदी जी ने नहीं छोड़ा। नीट की परीक्षा होगी, कल महाराष्ट्र में टीईटी की परीक्षा ली, कोई टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस देश में कितने मसले हैं, ना न्यूज एजेंसियों को, ना पोमेरियन चैनल्स को, ना आपके प्रचार पत्रों को, और ना इस देश के भक्तों को उन सारे मुद्दों से कोई चर्चा है। आज वो जो छोटी मछलियां पकड़ी गई हैं अपने क्या नाम है अयोध्या में 8, उनके घर पे रेड हुई आज सुबह से, पुलिस रेड कर वो सब रही है। इवेंट है, वो हाँ इवेंट है हेमंत भाई, हेडलाइन। हाँ नहीं हेडलाइन मैनेजमेंट वो दिखाया जा रहा है ना कि ये कर रहे हैं हम, एक्शन है, ताकि वो चंपत राय और वो मिश्रा जी बच जाए और बाकी सारी कहानी। तो वो खबरें नहीं दिखाई जा रही, उसको दबा लिया है बस, कहीं कहीं दिखाया सुबह, उसके बाद मन की बात हावी होगी, बाकी सारी चीजें छोड़ देंगे। तो मूल जो इश्यूज है, मूल जो खबरें हैं, मूल जो सारी की सारी चीजें, उनको छोड़ करके इस शासन ने, इस पर व्यंग भी क्या लिखोगे आप? अगर इस शासन पर कोई व्यंग लिखना पड़ जाए तो हरिशंकर परसाई के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। मेरी आपकी तो हैसियत कुछ नहीं। कारण क्या है? इसका मजाक भी कैसे उड़ाए हम, जब वह स्वयं ही उपहास की सीमा से आगे जा चुके हो। ये उपहास नहीं है क्या? अरे भाई, आशीष चित्रांशी ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिन दर्शक साथियों को देखना वो देखेंगे, जिनको नहीं देखना वो नहीं देखेंगे। और हम ये कहें उनको कि नहीं नहीं देखते हुए का फोटो अपलोड कर रहा है, व्हाट डज इट मीन? वी आर फोर्सिंग इट। और प्रधानमंत्री पूरी की पूरी भाजपा के ऊपर इसको फोर्स कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंचे, वहां से आने के बाद अब तुरंत जब जापान के पीएम आ रही है, उसके बाद प्रधानमंत्री जी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर निकल जाएंगे। और मुझे आपको क्या कह रहे थे कि अगले 2-3 साल तक विदेश यात्रा पर नहीं जाना। आम आदमी के लिए था। जब वो कहा था तब 4 देशों की यात्रा पे कहते ही निकल गए थे। पेट्रोल के दाम यहां बढ़ते गए, प्रधानमंत्री जी विदेश निकल गए। उसके बाद तब से अब तक ये तीसरी बार विदेश यात्रा पे निकलेंगे। और मेरे आपके लिए क्या फरमान है? तीसरी तो ये आ गई, उस 4 देश से लौटे, 4 देश से फिर G7 चले गए, फिर ये तीसरी है, अब चौथी चले जाएंगे। हाँ चौथी ये जो मैंने देश बताया आपको, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये जापान की पीएम वापस जाएंगी, ये भी वापस जाएंगे। सेशल्स जैसे देश में 3 दिन का प्रवास, भारत के प्रधानमंत्री सेशल्स में, आइलैंड नेशन, सोच करके देखिए। और क्या कह रहे हैं वहां पर? मैंने आपको खबर का हेडिंग भेजा, अगर हो सके तो दिखा दीजिएगा दर्शकों को। खबर में क्या है आपको पता है? कि प्रधानमंत्री जी वहां की संसद को संबोधित करेंगे। बताइए कितना बड़ा सेशल देश है। C-295 विमान बनाए जा रहे हैं। योग में भारत ने 114 पदक जीते, ये मोदी जी की अचीवमेंट है। या जो मन की बात में 135वें एपिसोड में बताइए। पीएम संसद को संबोधित करेंगे सेशल्स में। लीड खबर बता रहा हूं आपकी, लीड खबर आज की प्रचार पत्र की, सेशल्स में मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इससे बड़ी खबर सुनी आपने? बता दो कभी सुनी हो तो। पीएम संसद को संबोधित करेंगे, भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे, 3 दिन के दौरे पर है। और उसमें फोटोग्राफ है
म्यूट वीडियोस, हमेशा की तरह म्यूट वीडियोस भारतीय समुदाय से बात कर रहे हैं, नारियल पानी पी रहे, कछुए को घास खिला रहे। कितनी बड़ी इवेंट है। सेशल्स में प्रधानमंत्री का 3 दिन रुकना स्टॉप ओवर लाइक है। आपके इशारे थे, गए 2 घंटे मिले, प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज की निकल आए, और प्रधानमंत्री की भी छुट्टी नहीं लेते, तो ये क्या है। तो आशीष भाई, ये पूरे का पूरा नया भारत है, विकसित भारत है, डंका बज रहा है। देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लेकिन एक बात जाते जाते बता दूं आपको, कोई माने या ना माने, जो आपने ये सारी अट्रैक्शन दिखाई ना सारे प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे बीजेपी का हो, चाहे मोदी जी का हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे बाकी चीजें हो, ये बहुत भयंकर लोकप्रियता में गिरावट आ रही है। नंबर एक, मोदी जी इज ग्रेजुअली बिकमिंग ए लाइबिलिटी फॉर बीजेपी, जो हम हमेशा से कहा करते हैं। मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज के साथ जो चीजें हो रही है, नंबर एक, कितना ही प्रचार कर लो आप, ज्ञानेश गुप्ता जितवा देगा आपको, सारी बात ठीक है। लेकिन ये जो कमेंटबाजी है, ये जो ट्रैक्शन ना मिलना है, जो व्यूज ना आना है, और नेगेटिव कमेंट्स आना है, ये बीजेपी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, और खासतौर पे आरएसएस का। ये उनका स्वयंसेवक, जिसको इतना बड़ा प्रोडक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया था, आज उसकी मार्केटिंग की जो सारी की सारी, वो जो होते हैं ना, किसी भी प्रोडक्ट की एक शेल्फ लाइफ होती है, तो मोदी जी जो बतौर प्रोडक्ट लॉन्च किए गए थे, उनकी शेल्फ लाइफ बहुत तेजी से डिमिनिशिंग रिटर्न्स की तरफ जा रही है, ये मान के चले। तो बहुत लंबी सेल्फ लाइफ थी। प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ होती है, प्रोडक्ट के डब्बे की सेल्फ लाइफ कोई नहीं होती है। यहाँ डब्बे की सेल्फ लाइफ 12 साल से डब्बा चल रहा है। प्रोडक्ट छोड़ दीजिए, अब डब्बा 12 साल से चल रहा है। वही बात हुई, लोग कहते हैं छुट्टी नहीं ली, एक दो दिन छुट्टी नहीं ली। अब गर्मी की छुट्टी में एक आदमी ने पूछा, भाई साहब क्या बेटा कर रहा है। मान लो हमने, हमारे जैसा आदमी था, कह दिया कि नहीं गर्मी की छुट्टी है। क्या कर रहा है, छुट्टी है। तो उसने बताया मेरा बेटा तो एक भी दिन छुट्टी नहीं लेता। हम हैरत में पड़ गए, भाई साहब एक दो दिन कैसे, गर्मी की छुट्टी में स्कूल है बंद, छुट्टी तो होगा, कैसे संभव है। तो उसने कहा हमने एडमिशन ही नहीं करवाया स्कूल में, तो छुट्टी नहीं लेता वो। तो वही बात है, एक भी दिन छुट्टी नहीं लिया। 12 साल से एडमिशन तो लो पहले, छुट्टी तब लोगे। मतलब काम करने का एनरोलमेंट तो करवाओ। आज तक काम करने का एनरोलमेंट ही नहीं करवाए और कहते छुट्टी नहीं लिया। पढ़ाई तो करो तब ना छुट्टी की बात आएगी। गजब हालत है, पढ़ाई नहीं करे छुट्टी। 3 दिन सेशल्स में बिताए ना। आज एक और आपने इतनी हेडलाइन बताई, मैंने एक जगह और हेडलाइन देखा, उसमें कहा था 5 भारतीय गए थे इतने साल पहले सेशल्स में, 5 भारतीय गए थे, और आज हर आठवां नागरिक भारतीय है। हर आठवां, कल की हालांकि खबर। वहां की आबादी 1.25 लाख है, तो हर आठवां भी अगर है तो 15,000। लेकिन आप देखो, नरेंद्र मोदी के चक्कर में आप क्या क्या स्टोरी बना रहे हो कि गए थे 5 और आज हर आठवां है। तो दुनिया, आप जाकर के 5 जाकर के हर आठवां बन सकते हो, और दुनिया में कोई अगर आ जाए मुसलमानों को, नहीं डेमोग्राफी चेंज हो रही है। अभी सेशल्स वाले भी कहते हैं डेमोग्राफी चेंज हो रही है, भगो यहां से, उठाओ अपना लोटा थरिया, भगो यहां से, डेमोग्राफी चेंज कर दी तुम है। आप लोग, मैं उस हेडलाइन में कर रहा हूं दोगलापन। आप अपने यहां दिन भर डेमोग्राफिक कहानी बताते हो, दूसरे क्या 5 जाकर के हर आठवां बन जाते हो, उसका डेमोग्राफी नहीं चेंज हो रहा है। इतने हेडलाइन देखने के बाद पता है मैंने क्या सर्च किया था। इतने हेडलाइन देखने के बाद मैं भी बता दूं मैंने क्या सर्च किया गूगल में, कि कछुआ भोजन करने के बाद कितने दिन लगता है वो हजम करके निकालने में उसको। मुझे लगा हो सकता है 3 दिन की प्रक्रिया हो, इसलिए 3 दिन रुके। भाई खाना खिला दिया तो प्रोडक्ट भी तो देखना पड़ेगा क्या निकला। बताओ वहां किए क्या, कछुआ सूखा पत्ता खिलाने के अलावा क्या किए। लिखा था हमारे यहाँ कार डिप्लोमेसी, एक हेडलाइन और मैंने देखा, सेशल्स में मोदी की कार डिप्लोमेसी। अरे अगर 3 कार खड़ी कर दो तो सेशल्स खत्म हो जाता है, अगर एक लाइन में खड़ा कर दो 3 कार है। इतने बड़ा सेशल्स है, 3-4 कार लाइन में खड़ा कर तो खत्म हो जाएगा। कार डिप्लोमेसी मजाक बना के रख दिया देश को, सर्कस। चलिए खैर, इजाजत दीजिए, अपना सर्कस एंजॉय कीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।